हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ श्रीवास्तव सर। और मैं मैथ के लिए ये चैनल बना रहा हूँ ताकि कंपटीशन के एग्ज़ाम देने वाले बच्चों को और क्लासेस के बच्चों को भी अर्थमेटिक आसानी से आ सके और ओरल सारे मैथ लगा सकें। ये प्रयास रहेगा हमारा। तो इस क्रम में हम शुरू करते हैं। मैथ का सबसे पहला लेसन जो होता है नंबर सिस्टम्स। नंबर के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी दी जाए कि नंबर कौन कौन से कैसे कैसे क्या होता है। तो सभी जानते हैं कि जो डिजिट्स होते हैं, ठीक, डिजिट्स आपके जीरो से लेके ज़ीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, ये 9 डिजिट होते हैं। नंबर जो है इन्हीं डिजिट से बनते हैं जिनको न्यूमरल्स कहते हैं। और इसके बाद हम चलेंगे फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू पे। तो सबसे पहले हम आते हैं नंबर सिस्टम लेसन में ही हम आते हैं फेस वैल्यू, ठीक। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या होती है? जैसे सपोज़ कीजिए कोई नंबर है 5627 है, मान लीजिए 5627, ठीक, 5627। इसमें अगर मान लीजिए हम फेस वैल्यू की बात करते हैं, ये 6, ठीक, 6 है, तो 6 का फेस वैल्यू 6 ही है। जो नंबर जो दिख रहा है 2 है, इसका फेस वैल्यू 2 ही है। इसका फेस वैल्यू 6 ही है। इसका फेस वैल्यू 7 है। इसका फेस वैल्यू 5 है, ठीक। यानी कि फेस वैल्यू जो चीज़ दिख रहा है, जो नंबर का एक्चुअल वैल्यू है, वही उसका फेस वैल्यू होता है। इसकी पोजीशन से या इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये होता है फेस वैल्यू। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है हमारी, ठीक, वो दूसरी चीज़ होती है प्लेस वैल्यू। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने संभवतः बचपन में पढ़ा होगा। प्लेस वैल्यू हिंदी में बोलते हैं स्थानीय मान। तो नाम से स्पष्ट है कि प्लेस वैल्यू। ध्यान से देखिए, वीडियो को देखने से ज़्यादा सुनना, आवाज़ ज़रूरी होती है कि सुन करके क्लियर हो सके। प्लेस वैल्यू, प्लेस का मतलब होता है स्थान, ठीक, यानी कि इसका हिंदी में मतलब होता है स्थानीय मान। जैसे अभी हम कोई डिजिट लिख रहे हैं 9245, ठीक, 9245। तो जानते हैं कि जो प्लेस होते हैं, ठीक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इसके आगे चलेंगे तो 10,000, लाख, 10 लाख या यूनिट प्लेस हो जाएगा, 10 हो जाएगा, या 100 प्लेस हो जाएगा, 1000 का प्लेस हो जाएगा, 10,000, इस तरह से होता है। तो जो प्लेस वैल्यू, जैसे सपोज कि जब हम इसकी बात करते हैं तो अगर फेस वैल्यू की बात करेंगे तो फेस वैल्यू तो 2 की 2 ही रहेगी, ठीक। लेकिन अगर प्लेस वैल्यू तो किस प्लेस पे है? देखिए प्लेस पे यहाँ पे है 2, ठीक। और इसके बाद ये इकाई है, दहाई है, और ये सैकड़ा 100 की जगह पे 2, ठीक। यानी कि इस 2 का जो स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू हो जाएगा, वो हो जाएगा 200। अगर हम बात करें 4 का प्लेस वैल्यू, तो 4 जो है इकाई, दहाई, ठीक, 10 के जगह पे है, इसका मतलब इसका जो प्लेस वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 40। अगर हम इस 9 की बात करें, ठीक, तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, हज़ार की जगह पे है, यानी कि ये हो जाएगा, इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 9000। तो ये चीज़ें हैं हमारे फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे हम चलते हैं, बढ़ते हैं। ये आसान से चीज़ें थी, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, आसानी से आप समझ सकते हैं। ये नंबर सिस्टम भी मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ से। अब हम आगे चलते हैं, कितने तरह के नंबर्स होते हैं। तो नंबर्स जो होते हैं, सबसे पहले हम आते हैं नेचुरल नंबर पे। नेचुरल नंबर्स, ठीक, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो नेचुरल नंबर जो होता है, जो भी काउंटिंग नंबर्स हैं, जिनको भी हम गिनते हैं, काउंटिंग नंबर्स, उन्हीं को कहते हैं नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्याएं। यानी कि जो एक से शुरू कीजिए आप काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू सो ऑन, जो भी हैं ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं, यानी कि नेचुरल नंबर्स हैं। ज़्यादा काम इनका नहीं पड़ेगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है होल नंबर। होल नंबर्स पूर्णांक कह लीजिए, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक कह लीजिए। तो सभी काउंटिंग नंबर, सभी गिनती की संख्याएं, इसमें क्या नेचुरल नंबर, इसमें क्या, टुगेदर विथ जीरो फ्रॉम द सेट ऑफ होल नंबर। यानी कि होल नंबर क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, इसमें शून्य से लेकर के, शून्य
1 2 3 4 ये सभी क्या हो जाएंगी, ये पूर्णांक हो जाएंगे, यानी कि पूर्ण अंक हो जाएंगे, होल नंबर्स हो जाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं इंटीगर्स। इंटीगर्स तो इंटीगर्स क्या होते हैं कि सभी काउंटिंग नंबर्स, रुकना, अब हम चलते हैं इंटीगर्स पे। इंटीगर्स क्या होते हैं, इंटीगर्स पूर्णांक, यानी कि जो निगेटिव नंबर्स भी होते हैं, यानी कि माइनस में भी, यानी कि -5 -4 -3 -2 -1 या 0 1 2 3 4 5, यानी कि चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, प्लस हो चाहे माइनस, ये पॉजिटिव इंटीगर्स हो जाएंगे। यानी कि 1 2 3 4 5 6 ये सब पॉजिटिव इंटीगर्स हो जाएंगे। -1 -2 -3 -4 ये सब नेगेटिव इंटीगर्स हो जाएंगे। तो उसके बाद ये इंटीगर्स, यानी कि इसके बाद हम चलते हैं, इसके बाद आता है हमारा पूर्णांक। ध्यान से सुनते रहिए, सॉरी, इवन नंबर्स और दूसरा होता है ऑड नंबर्स। ठीक, इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स। इवन नंबर्स का हिंदी में अर्थ होता है सम संख्या, और ये इसको बोलते हैं सम, और इसको बोलते हैं विषम। ठीक, सम संख्याएं और विषम संख्याएं। पहचानते कैसे हैं इवन नंबर कौन से होते हैं? सारे नंबर्स जिसका इकाई के स्थान पे, यानी कि यूनिट प्लेस पर 2 4 6 8 10 12 ये सारे सम संख्या हैं, यानी कि इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 8 ये चीज़ें अगर इकाई की जगह पे आते हैं तो वो होता है इवन नंबर। ठीक, यानी कि कोई नंबर जैसे 22 इवन नंबर है, 46 इवन नंबर है, 218 इवन नंबर है। ठीक, इवन नंबर यानी कि जो 2 0 2 4 6 8 जिनके भी इकाई के स्थान पर ये संख्याएं आए वो इवन होते हैं। और ये सारी संख्याएं 2 से डिविजिबल होती हैं, यानी कि 2 से डिवाइड करने पे सभी इवन नंबर में भाग चला जाता है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। इसके बाद आते हैं ऑड नंबर पे। ठीक, इवन नंबर्स को छोड़ दीजिए, तो उसके बाद के सारे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो होते हैं ऑड नंबर, यानी कि विषम संख्याएं। यानी कि जिनके इकाई के स्थान पे क्या आएगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा और 9 होगा। जिन संख्याओं के में इकाई के स्थान पर अंत में 1 3 5 7 9 आता है वो संख्याएं ऑड नंबर्स, यानी कि विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 21 हो गया, 25 हो गया, 37 हो गया, 69 हो गया, 519 हो गया, 201 हो गया। ये सभी संख्याएं ऑड नंबर्स, यानी कि विषम संख्याएं हैं, और ये 2 से डिवाइड नहीं होती हैं। यानी कि सम संख्या वो संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं, जिनमें 2 से भाग चला जाता है, और विषम संख्याएं यानी कि जो 2 से भाग न जाए या 2 से डिवाइड न हो वो विषम संख्याएं, यानी कि ऑड नंबर्स कहलाते हैं। इनका मैथ में बहुत काम पड़ता है, आगे देखेंगे कैसे। इसके बाद आता है प्राइम नंबर्स। ठीक, प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? वो सभी नंबर्स प्राइम नंबर कहलाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अगर वो एग्जैक्टली जिनके 2 फैक्टर आप ऐसे ना समझ रहे होंगे, अगर तो मैं बता दूं फैक्टर क्या होता है, कि जिनसे वो डिवाइड हो जाए, जो उनके गुणांक होते हैं, जो जिनसे वो डिवाइड हो जाए वो सिर्फ, यानी कि खुद हों और 1 हो। हर नंबर का फैक्टर 1 होता है, यानी कि 1 से हर संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, 1 से, ठीक, 1 से, और उसके बाद दूसरा वो खुद। तो ऐसी संख्याएं प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जैसे, ठीक, शुरू करते हैं हम प्राइम नंबर को। 2 3 5 7 11 13 17 19 etc। 19 के बाद आ जाएगा 23 29 31 41 37 43, ये सब प्राइम नंबर्स हैं। अब प्राइम नंबर्स जानिए, प्राइम नंबर के
अक्सर एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से प्राइम नंबर कौन है, ठीक। तो अब देखिए इन संख्याओं को देखिए, जैसे 2 है, 2 देखिए 1 से तो सारे नंबर्स डिवाइड होते हैं, ठीक। तो 1 से डिवाइड हो यानी कि 2 चीज़ों से डिवाइड होना जरूरी है, 2 चीज़ों से, एक स्वयं खुद से और दूसरा 1 से, यानी कि कोई और संख्या इसको विभाजित ना कर सके। जैसे 2 को देखिए 1 से कटेगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा और 2 से खुद से। 3 को देखिए 3 को 1 से डिवाइड हो जाएगा और 3 से यानी कि स्वयं से। 5 को देखिए खुद से होगा, 1 से होगा। 11 को देखिए खुद से होगा और 11 से होगा। 17 को देखिए खुद से होगा और 17 से होगा। ये प्राइम नंबर्स होते हैं। अब यहाँ ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन में कई जगह पूछ देगा कि 0 दिया रहेगा ऑप्शन में कि 0 प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो शून्य प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक। या 1, अगर 1 भी दिया रहता है तो 1 भी प्राइम नंबर नहीं होता। इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि 1 सिर्फ एक चीज़ से डिवाइड होता है, वो सिर्फ 1 है खुद। और जबकि प्राइम नंबर के लिए कंडीशन होती है कि 2 चीज़ों से डिवाइड हो, 1 से भी हो और खुद से भी हो, तो इसलिए 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। ये ध्यान देने वाली बात है। चलिए प्राइम नंबर के बाद फिर अब आते हैं हम कंपोजिट नंबर्स पे। अभी हमने बताया आपसे कि 1 को ध्यान रखिएगा कि 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। कंपोजिट नंबर, यौगिक संख्याएं। कंपोजिट नंबर क्या होता है कि सभी काउंटिंग नंबर्स जो प्राइम नहीं हैं उनको कहते हैं कंपोजिट नंबर्स, ठीक। तो जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं यानी कि इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे, यानी कि 2 से ज़्यादा संख्याओं से ये विभाजित होंगे। जैसे अभी आप बात कर लीजिए, आ जाते हैं हम सीधे 4 पे, ठीक। 4 किससे किससे डिवाइड हो जाएगा, ठीक। 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा और 4 से डिवाइड होगा। देखिए 3 नंबर से डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए ये प्राइम है। अगर सिर्फ 2 से होता तो प्राइम होता, लेकिन 2 से ज़्यादा से अगर कोई संख्या डिवाइड होती है तो वो कंपोजिट नंबर हो जाता है। जैसे अब आप 10 को ले लीजिए, 1 से होगा, 2 से होगा और 5 से होगा, ठीक। उसके बाद 10 से भी होगा, यानी कि 2 से ज़्यादा संख्याओं से अगर विभाजित हो जा रहा है तो उनको कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। रोक देना। उसके बाद आते हैं हम परफेक्ट नंबर पे। परफेक्ट नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर, द नंबर द सम ऑफ होज फैक्टर्स एक्सेप्ट द नंबर इटसेल्फ इज इक्वल टू द नंबर इज कॉल्ड ए परफेक्ट नंबर। जैसे 6 हो गया, 28 हो गया। आप कैसे देखिए 6 के फैक्टर क्या क्या हैं, किस किस कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनसे 6 डिवाइड हो जाता है। तो वो संख्याएं आप कहेंगे कि 1 है, 2 है, 3 है और खुद 6, ठीक। यानी कि आप 6 को छोड़ दीजिए तो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 6। 3 2 5 1 और 6, ठीक। जब ये 6 जो है ये परफेक्ट नंबर है, ऐसा नंबर जो उसके जो और फैक्टर, यानी कि 6 को छोड़ दीजिए, 1 2 3 इन सबको प्लस कर दीजिए तो 6 आ जाएगा, तो ये परफेक्ट नंबर है। दूसरा परफेक्ट नंबर होता है 28, ठीक। ये परफेक्ट कैसे है, किस किस चीज़ से 28 कट जाएगा, सबसे पहले 1 से कट जाएगा, ठीक। फिर 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा और 7 से कट जाएगा, 7 के बाद 14 से कट जाएगा, ठीक। और खुद एक 28 खुद भाई 28 खुद से भी कटेगा ही कटेगा। अब यहाँ पे देखिए 1 + 2 + 4 + 7 + 14 इज इक्वल टू, अगर 28 आ रहा है, 2 1 3 4 3 7 7 14 और 14 28, ठीक। 28, तो ये 6 हो गया, 28 हो गया, ये परफेक्ट नंबर है। तो अब हम बताते हैं को प्राइम के बारे में। को प्राइम जिनको कहते हैं रिलेटिव प्राइम, ठीक। तो को प्राइम या रिलेटिव प्राइम ऐसा नंबर होता है, ऐसे प्राइम नंबर्स, ऐसे नंबर जिनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है 1। HCF और LCM आगे हम लेसन में आपको पढ़ाएंगे डिटेल। फिलहाल जानिए कि जिनका HCF जो होता है 1 होता है, ठीक। तो ऐसे नंबर्स जो होते हैं वो को प्राइम होते हैं। ऐसे प्राइम नंबर जैसे 2 3, ठीक, 8 9, ये को प्राइम नंबर के सेट हैं। इसके बाद आता है ट्विन प्राइम, जुड़वा प्राइम नंबर, ठीक। तो ऐसे प्राइम जिनका डिफरेंस जो होता है वो 2 का हो, 2 डिफरेंस हो, वो ट्विन प्राइम कहलाते हैं। जैसे 3 और 5 2 का डिफरेंस है, 5 और 7 2 का डिफरेंस है, 11 और 13, यानी कि ऐसे प्राइम नंबर्स हैं जिनमें सिर्फ 2 का डिफरेंस है। इसलिए ये ट्विन प्राइम्स हैं। अब इसके बाद आता है रेशनल नंबर्स।
रेशनल नंबर्स का मतलब कि ऐसे नंबर जिनको हम P अपान Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें, लिख सकें। ठीक, हाँ, ये ध्यान देना है कि Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। Q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ऐसे नंबर जैसे देख लीजिए रेशनल नंबर कहलाएंगे, जैसे 1/8, 1/8 माइनस में रहेगा तो भी कहलाएगा -8/11। आप इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकें। इवन अगर जीरो है, जीरो भी रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि आप इसको 0/1 लिख सकते हैं। 6 या कोई होल नंबर है, 6 हो गया, 5 हो गया, ये भी रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसको भी आप 6/1 लिख सकते हैं, या 5:2/3, ये सभी रेशनल नंबर्स हैं। इसके बाद आता है इरेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय। रेशनल नंबर होता था परिमेय संख्याएं, इरेशनल तो परिमेय संख्याएं वो होती थी जिनको आप P/Q के फॉर्म में रख सकते हैं, लिख सकते हैं। और इरेशनल यानी कि अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको आप P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जैसे √2, √3, √5 या पाई हो गया, यानी कि वैल्यू देखिए 0.2317 नॉन रिपीटेटिव हैं, तो ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम आप लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बताते हैं जिन्हें आप ध्यान से सुनिएगा। कि सभी, पहला फैक्ट है, सभी जो नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं होल नंबर्स होते हैं। ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। और सभी होल नंबर्स जो होते हैं वो नेचुरल नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि शून्य एक होल नंबर है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। उसके बाद कुछ फैक्ट्स और हैं कि अगर आप इवन नंबर में इवन नंबर को प्लस करते हैं तो वो हमेशा इवन ही आएगा। ऑड में ऑड नंबर को प्लस करेंगे तो भी वो इवन नंबर आएगा। इवन में ऑड को प्लस करेंगे तो वो ऑड नंबर होगा। इवन में इवन से माइनस करेंगे तो वो इवन नंबर आएगा। ऑड में से ऑड को माइनस करेंगे तो भी वो इवन नंबर होगा। इवन नंबर से ऑड नंबर को माइनस करेंगे तो हमेशा ऑड नंबर आएगा। ऑड नंबर में से इवन नंबर को माइनस करेंगे तो ऑड नंबर आएगा। अगर इवन नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं इवन नंबर से तो वो भी हमेशा इवन नंबर आता है। ऑड नंबर में ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा वो ऑड नंबर आता है। इवन नंबर को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इवन नंबर आता होगा। आप वीडियो को धीरे धीरे सुन लीजिएगा या एग्जाम्पल के तौर पे आप करके देख लीजिएगा ये सब चीज़ें। उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट में आता है सबसे छोटा प्राइम नंबर अगर आपसे पूछा जाए तो वो होता है 2। ठीक है, और ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि सिर्फ एक मात्र इवन प्राइम नंबर कौन सा है तो वो भी होता है 2, यानी कि 2। और सबसे पहला ऑड प्राइम नंबर पूछा जाए तो वो होता है 3, यानी कि 3। बस ध्यान रखिएगा कि एक जो होता है 1 होता है वो प्राइम नंबर नहीं होता है। एक जो होता है वो ऐसा यूनिक नंबर है कि वो न तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, वो एक यूनिक नंबर है 1। जो लीस्ट कंपोजिट नंबर होता है, यानी कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है, वो होता है 4, क्योंकि 1 तो यूनिक नंबर हो गया, 2 प्राइम है, 3 प्राइम है। ठीक, तो 4 जो होता है वो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है। क्यों? क्योंकि वो 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी होता है और 4 से भी होता है। कंपोजिट नंबर के लिए 3 चीज़ों से डिवाइड होना जरूरी होता है। और लीस्ट सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर अगर पूछा जाए तो वो होता है 9। इम्पॉर्टेंट फार्मूला। ठीक, ये जो 7 फार्मूले दिए हुए हैं ये मैथ में बहुत ही सबसे काम के हैं। पहला है a+b का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब होता है कि a+b में अगर a+b से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो स्क्वायर का मतलब a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। दूसरा a+b का होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर किया जाए तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 2 ब्रैकेट में a² + b²। इसी तरह a+b का अगर होल क्यूब किया जाए तो वो इज इक्वल टू होता है a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला ये है, अक्सर काम आता है, a² - b² इज इक्वल टू a + b a - b, यानी कि a + b और a - b का अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो a² - b²। नेक्स्ट a³ + b³ इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में a + b मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि दूसरे ब्रैकेट में a² + b² - ab। नेक्स्ट a³ + b³ + c³ - 3abc इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में a + b + c, दूसरे में a² + b² + c² - ab - bc - ca। नेक्स्ट इसी में अगर a + b + c इज इक्वल टू 0 हो गया तो यहाँ देखिए कि अगर a + b + c इज इक्वल टू 0 हो गया, यानी कि इस ब्रैकेट में 0 हो जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो गया, पूरा ये चीज़ इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और जब
ये -3abc को उधर ले जाएंगे तो वो +3abc हो जाएगा। यानी कि इफ़ a + b + c = 0 देन a³ + b³ + c³ = 3abc। आज के लिए इतना वीडियो काफ़ी है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लेकर के आएंगे डिवाइड करने के रूल्स क्या क्या हैं, और आगे की फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे की जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।